उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित किया है। इससे उत्तराखंड की आर्थिकी पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी का लाभ पाने के लिए अपात्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इसके पीछे रजिस्ट्रेशन और अन्य तकनीकी कारणों को वजह बताया है। सब्सिडी का लाभ न मिलने से इन औद्योगिक इकाइयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 को लागू किया था। इसमें बड़ी संख्या में दोनों राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई थी। काफी संख्या में उद्यमियों ने अपनी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार भी किया। स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने 714 इकाइयों को सब्सिडी का लाभ भी दिया, लेकिन इस बीच विभिन्न तकनीकी कारणों से 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित करने के बाद उद्यमियों को बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि 620 ऐसे उद्योग हैं जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन टेक्निकल कमी की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और केंद्र सरकार द्वारा उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बहुत सारे उद्योगों ने सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में किया था। कुछ जानकारी के अभाव में कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, कुछ लोग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे और कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए थे तो वो लोग जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ऐसा संज्ञान में आया कि इस तरह के लगभग 620 उद्योग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, पर क्योंकि कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से उनको अब जो है सब्सिडी से वंचित रखा गया। ऐसा आदेश जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए प्रदेश में 2 बार बड़ी इन्वेस्टर समिट भी आयोजित की गई, जिसमें कई लाख करोड़ के MOU भी साइन हुए। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह की समिट से राज्य में औद्योगिक इकाइयां बढ़ेंगी तो राज्य में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश से पलायन भी कम होगा। लेकिन अब 620 औद्योगिक इकाइयों की सब्सिडी रुकने से इन औद्योगिक इकाइयों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। 3,25,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट आयोजित करने वाली सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। 620 का आंकड़ा तो सरकार का है। लगभग 1,1200 उद्योग, छोटे बड़े उद्योग ऐसे हैं जो बंदी के कगार में, जिनको बंद होना पड़ रहा है और लाखों लोग, लाखों नौजवान बेरोजगारी की कतार पर खड़े हो रहे हैं और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सत्ता पक्ष हर संभव मदद प्रदान करने की बात कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि धामी सरकार प्रदेश में लगातार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और जिनके मानक पूरे नहीं थे अभी उनकी सब्सिडी रोकी गई है, लेकिन इसे लेकर भी सोच विचार किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं और जितनी भी हमारे औद्योगिक जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के अंतर्गत जितनी भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, सभी जो है नियमों के अनुसार हमने चलाने की उनको अनुमति दी है। जिन औद्योगिक इकाइयों का मानकों के अनुरूप जो अपात्र पाई गई हैं उन्हीं को बंद किया गया है और उनकी भी सब्सिडी अभी रोकी गई है, क्योंकि मानकों के तहत ही सब्सिडी देने का जो है वो प्रावधान है। अगर किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन और जिस प्रकार से उसमें जो भी टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं उन सब का अगर वो उनकी पूर्णता करते हैं तो निश्चित रूप से उनको आगे उसको देखा जाएगा। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशों के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखना होगा कि सब्सिडी बंद होने के बाद इन तमाम औद्योगिक इकाइयों का क्या भविष्य होगा। क्या केंद्र सरकार इन औद्योगिक इकाइयों की सब्सिडी जारी रखेगी या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।